क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। आप जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हो, सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, ये लाल धाजी सरकार मंदिर राजस्थान में है। कोटा से और अजमेर से सहज रहता है, दोनों जगह रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से कोटा से अजमेर के लिए बस आती है, उससे पहले सावर आता है। सावर से 10-12 किलोमीटर है। और अजमेर से कोटा के लिए बस जाती, वहाँ से भी सावर का टिकट कराना होता है अजमेर से कोटा के लिए बस में। और यहाँ से भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर यहाँ आना होता है। फिर आते ही आपको काउंटर से एक पर्चा बनाना होता है। पर्चे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो लिखवानी होती है। पर्चा आपका प्रार्थना पत्र है। पर्चा लाल धाजी सरकार को आपके द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। उसमें आपकी प्रॉब्लम लिख दी जाती है, जो आपको इलाज कराने के दौरान आपको बताई गई है। इसके अलावा आपका नाम, पता, एड्रेस, और उसके बाद आपकी पीरियड की साइकिल सर्वप्रथम और सबसे मुख्य, पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। फिर उस पर्चे को काउंटर पे ही भरवा के सौंप दिया जाता है। फिर उस पर आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है। फिर वो पर्चा यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपको लाल धाजी सरकार से निवेदन करने के लिए इस पंडाल में बिठा दिया जाता है। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको आना होता है। फिर से वही पर्चा आपके हाथ में आता है और उस पर्चे को लेकर, पर्चे के साथ ही आपको लाल धागा मिलता है। लाल धागे को बाएं बाजू पर अपने किसी साथी से या हस्बैंड से बनवा लें, क्योंकि पूरे विश्व से जैसे लोगों का आशीर्वाद हो रहा है, हर बहना को महाराज श्री के हाथों से धागा बांधना संभव नहीं। तो आप धाम पे आ चुके हो तो लाल धागे को लेकर ना बैठे रहे, अपने ही साथी से बाएं बाजू में बंधवा लें। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको नंबर से आते ही सर्वप्रथम लाइन से बैठना है, महाराज श्री के करीब बैठना होता है और पर्चा दिखाना है। आपका पर्चा आपकी प्रार्थना पत्र है। अपन कहीं भी अपना निवेदन प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो सर्वप्रथम उसी को देते हैं। ये प्रभु को और आपके गुरुदेव को, महाराज श्री को, दोनों को एक निवेदन है आपका, आपकी समस्याओं का, कि मेरी ये समस्या है गुरु जी और प्रभु जी, मेरी ये समस्या है, जो पर्चे में लिखी हुई। ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पर्चा में आपने लिखवा दिया है। उसको तुरंत महाराज श्री को दिखाएं। कुछ ही सेकंडों में निर्णय हो जाता है, जैसे ही नजर पड़ी पता चलता है क्या है, और उसी के अनुसार फिर आपको यहाँ से आशीर्वाद लेते ही परिक्रमा करनी है। आपको कोई सामग्री, कुछ भी पूजा का कुछ भी लाए हो तो नीचे की तरफ देना होता है। वैसे अगर आपको कुछ दान करने है तो दान पात्र रखा हुआ है, महाराज श्री को नहीं देना है। और फिर एक परिक्रमा करके महाराज श्री को प्रणाम करके आपको वहां से आहार लेके उसको समझ के फिर घर जाकर फिर से उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। आहार के बारे में जानकारियां भी लाइव के माध्यम से आपको मिलती रहती है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जैसे हजारों, हो सकता है लाखों की संख्या में इस धाम पे बहने आए, तो आपको लाइव और प्रवचन ही पूरा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप उन भाग्यशाली लोगों में हो जो हमारे से मिल पा रहे हो, प्रणाम कर पा रहे हो, और आप 20-30 सेकंड 10 सेकंड आपको मिल पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर संख्या ज्यादा होगी, सिक्योरिटी इशू रहेंगे, कई कारण रहेंगे,
तो आपको लाइव के माध्यम से ही सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आप ये चिंता ना करें कि मैं महाराज श्री से बात नहीं कर पाई, ज़्यादा लंबे समय तक मेरी बहुत सारी बातें थी। आपको घर पे ही दीपक जलाना है, यहाँ से आहार ले जाने के बाद भी और यहाँ रहते हुए भी अपनी आंख बंद करके प्रभु को निवेदन करिए और मन ही मन प्रार्थना करिए, प्रभु दया कीजिए, बहुत वर्ष हो गए, आपका बहुत नाम सुना है और मैं पूरा महाराज श्री का प्रवचन फॉलो करूँगी और इस आहार को लूँगी और मैं खाने पीने की भी सारी जो नेगेटिव चीज़ें उन्हें बंद करूँगी और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बार बार संकल्प होना चाहिए, ऐसा करते रहिए, आहार लेते रहिए, निसंदेह आपको जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। यार एक बार होता तभी मैं समझता, तुम्हारा तो पूरा गुच्छा निकल रहा है यार।